वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारी अदलिया है, हमारा मीडिया है, हमारा बिग बिजनेस है, ये सारे मिलके जो है आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके जिम्मेदार हैं। अब कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, ये एक डिबेट है जो मैं समझता हूं एकेडमिक है। मैं समझता हूं कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी अशराफिया की जो हुक्मरानी कर रहे हैं पिछले 75 साल से। ये ज्यादा लोग नहीं है, ये हजारों में है, लाखों में भी नहीं है, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनकी कोताहियों की वजह से, इनकी लग्जिशों की वजह से, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से बाकी अवाम भी जो है वो आहिस्ता 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 पस्ती की तरफ जो है, हमारा इखलाक, हमारी इक़दार, हमारी सियासत जो है वो पिछले 75 साल में वो इक़दार जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं कि अब पता नहीं लगता कि कौन सी चीज जायज है या कौन सी चीज नाजायज है। अब देखिए, मैं सोच रहा था वहां पे बैठ के कि पैसे ज़कात के लिए लिए गए, वो सियासी पार्टी के फंड में डाल दिए गए। जो वूटन क्रिकेट क्लब के पैसे थे वो ज़कात के लिए थे, वो ये मैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उसको सियासत में डाल दिए गए, पार्टी में डाल दिए गए। नहीं, पूरी गल सुन लो फिर शेम कही हो। उसके बाद उसमें से 70 लाख रुपया एक खातून को दे दिया गया। क्यों दिया गया? बाकी जड़ा है तुम सोशल मीडिया के उत्ते ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो। 70 लाख रुपया दिया गया। आपकी सियासत जो है इस एक वाक़े से सारी डिफाइन हो जाती है। 5 चेक दिए गए मीर साहब, 5 चेक दिए गए। ये शख्स जो है कोई काम भी जो है किसी और अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता है। सियाना नहीं चवले गए, सियाने ते बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अभी सियाने ही बैठे थे ने सारे, चवले गए। इस वक्त जो मुस्तफी मेंबरान हैं, मेरा ने 130-135 के करीब हैं पीटीआई के, जो ये 28-29 को जो है स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं, जितने भी हैं 50 करोड़ रुपया महीना जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सरकारी रिहायशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। यार अंग्रेजी च ना कहो, मैं तुहानू कहा पंजाबी च कहो ताकि मजा भी आए, तुहानू भी कहता तो मैनू भी सुनन दा। ये देखें, मैं जो फॉर्मूला बरादरम हामिद मीर साहब ने, हामिद मीर साहब भी बड़े पीर कारीगर है ने। हामिद मीर साहब ने कहा है कि इन्हों इस्तीफे देन दिओ, ਉਹਦੇ बाद इन्हों इलैक्शन भी लड़न दिओ, ਉਹਦੇ बाद फिर इस्तीफे देन दिओ, ਉਹਦੇ बाद फिर इलैक्शन। 8 महीने इंज ही कट लो। मीर साहब यह कहा ना, तुम 100% ही कहा हुआ। मैं हामिद मीर साहब का पैगाम जो है इस तकरीब की वसातत से अपनी लीडरशिप को जो है पहुंचाऊंगा कि अकल की बात जो है बाज़ का जो है अच्छे दोस्तों से उनसे मिल जाती है। तो हामिद मीर साहब जो है हमारे अच्छे दोस्तों में शामिल हैं। तो ये इन्होंने इस्तीफे मंजूर करो कि इन्हों जड़ा है ट्रक की बत्ती मगर लाई रखो। उसके बाद जो है इतने स्कैंडल हैं
कि बंदा भूल जाता है। ये जो बात की है ना अहमद मीर साहब ने कि क्यों 2018 में जो है मजबूरी बनी कि इक्तदार में इसको लाया जाए, ये एक मॉडल था जो लेबॉर्टरी के अंदर पड़ा हुआ था और आखिरी वक्त तक ये कोशिश की गई कि इसको लॉन्च ना किया जाए। इसकी बजाय जो है जो उस वक्त के हुक्मरान थे यानी जो हम लोग थे, हमारे साथ जो है किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई मुकमका हो जाए। लेकिन जिस तरह अहमद मीर साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ अपने असूलों पे खड़ा रहा, अपने भाई अपनी पार्टी के साथ जो उसकी वफादारी थी उसने निभाई। अल्लाह ताला सुरखरू करता है, अल्लाह ताला इन बातों का अजर देता है। हो सकता है कि हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो आज जिस इज्जत के साथ, जिस आबरू के साथ हम आप लोगों के सामने खड़े हुए ना खड़े हो सकते। और ये जो लेबॉर्टरी में मॉडल खड़ा है ये भी ट्राई ना होता। इन्हों के बनाने वाले ने भी औकात यदि पता लग गई, नाल उन्होंने अपनी भी औकात पता लग गई है, एदे मुंह औकात पता लग रही है। एनी है ना कुछ असी तो कुछ नहीं कह रहे, असी चुप करके कुछ दे गए, गाला वो कढ़न दिया जाएगा। ये जिस शख्स ने उसको खिलाया है, जिस हाथ ने उसको खिलाया, उस हाथ को उसने काटा है। मैंने कल सियालकोट में कहा था कि इन्हें खीर सारा मुद्दा जड़ा है मुर्शद पा देना है कि मेरे को गलती हुई सी, मेरे नाल ब्याह क्यों किया है, मोनू बुढ़ी गलत मिली है। ये कोई बईद नहीं है, मैं ये बात कोई मजाक के तो, लेकिन आप देखें कि किस किस बात पे उसने जो है कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, गलती की, रूस गया गलती की, फलां बात की गलती की। इस शख्स के साथ सिर्फ इस शख्स की वफादारी दौलत के साथ और इख्तिदार की हवस के साथ है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं, किसी के साथ ना, इस मट्टी के साथ, ना इस मुल्क के साथ, ना किसी अजीज रिश्तेदार के साथ, ना पार्टी के साथ, ना अपने फॉलोअर्स के साथ, किसी के साथ नहीं। अव्वल और आखिर जो है इख्तिदार और दौलत के साथ जो है। मैंने असेंबली में एक दिन कहा था शाह महमूद कुरैशी को आवाज देके, मैं कह जेबां चेक कर खाली होती हैं, अगर पैसे निकला है मैं इस्तीफा दे दूंगा। यही मुफ्तबर है और सियासत में उसने जितनी रवायात को फरोग दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या असेंबली में हैं या सियासत में हैं, पंजाब में लाहौर में हैं या सियासत में हैं, पंजाब में लाहौर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये शख्स कोई अपने काम अपने माल से नहीं करता, लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे हैं। ये 50 करोड़ रुपए महीना हुकूमत से ले रहे हैं, इनके इस्तीफे मंजूर करें। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा और आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इसको लालच ना किया जा सके, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा मलबा मुर्शद पे डाल देगा। कि ये शख्स जो है, जो इस वक्त क्राइसिस क्रिएट हुई है, अगर ये कमिटेड है इस्तीफे देने के लिए, तो पंजाब में चलो रौला पड़ गया है, अब वहां केपी में ये इस्तीफे दे दे। क्यों नहीं देता वहां पे केपी की असेंबली? वहां पे तो कोई रुकावट नहीं है ना, वहां पे कोई परवेज़लाई है ना, कोई और रुकावट है। अपना चीफ मिनिस्टर है, उसको खाली करो जी, घर जाओ। ये किसी चीज के साथ कमिटेड नहीं है। ये आपकी मुल्क की सियासत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं समझता हूं कि 75 साल का जो गंद इकट्ठा हुआ था वो एक शख्स में आके मुज्तमा हो गया। हमारी कुताइयां, हमसे पहली नस्ल की कुताइयां, एस्टैब्लिशमेंट की कुताइयां, अदलिया के फैसले, ब्यूरोक्रेसी की हर आने वाले के साथ वफादारी, ये सारा कुछ इकट्ठा होके एक माइक्रोकॉस्म बन गया हुआ है। ये इमरान खान ये डिफाइन करता है हमारे मुल्क के आपके हालात।
ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में ये कहा है कि ये सारा आपके लोएस्ट लेवल तक जो है वो शराइत कर गई है। ये किस तरह रिवर्स होगा? मेरा भाई साद रफीक जो है कह रहा था कि सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं। वो अद्धे नालों बहुते सियासतदान किधरे और फिट ने, तो असी इकट्ठे बैठ के ही करना है। ये सबको बैठना पड़ेगा। जो प्लेस रहे हैं पिछले 75 साल में पाकिस्तान की सियासत में, सबको बैठना पड़ेगा। शख्सियात को नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि जो अदारे हैं जिसमें सियासत का अदारा नंबर 1 है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, ये तमाम तर चीजें जब मैंने कहा है शराइत कर गई हैं कैंसर की तरह के तमाम आपके ऑर्गन्स में, एक ऑर्गन फेलियर हो चुका है। उस ऑर्गन फेलियर को रिवर्स करने के लिए जो भी अदारे जिम्मेदार हैं, आप देखें नवाज शरीफ के साथ अदलिया ने क्या किया। बेटी जेल में मिलने गई हुई थी, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर लिया। जहां 2 दिन अंदर जाते हैं, कोई रोने लग पड़ा है, किसी को दमे का अटैक हो जाता है, कोई किसी और जफा मार के रोलना पैदा है। यही होता है ना, दो दिन। ये इस लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सलमान रफीक बैठा हुआ है, वो कोई 22 महीने अंदर रह गया। साद रफीक बैठा हुआ है 22 में 175 दिन रह रहा है। पूरी क्यादत जो है पीएमएलएन की, वो सारी की सारी जेलों में हो। और ये बंदोबस्त किया गया कि जेल में वो बदतरीन हालत में है। ये कहता ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जनरल बाजवा नैब के फैसले कराता था। जब ये फैसले कर रहा था हमारे साथ ये सारा कुछ करने का, जनरल बाजवा ने जरूर सजे खबे देख लिया होगा, लेकिन फैसले यही कर रहा था। जनरल बाजवा नैब के फैसले कराता था। जब ये फैसले कर रहा था हमारे साथ ये सारा कुछ करने का, जनरल बाजवा ने जरूर सजे खबे देख लिया होना है, लेकिन फैसले यही कर रहा था। अब हौसला नहीं बढ़ता, हौसला नहीं पड़ता कि एक बंदा जो है गिरफ्तार होता है और रौला जो है वो जिस तरह पड़ता है। फिर वो सुना है कि जिस दिन परवेज इलाही ने जिस दिन परवेज इलाही ने उसका डी नोटिफाई हुआ, तो एक बंदा जो है वीआईपी वार्ड में जो है सर्विस हॉस्पिटल से भाग गया, और जिस दिन बाहर हो गया उस दिन फिर वापस आ गया। ये हालात हैं इनके। इस सारे मसले का ब्लैकमेल होके हमने इलेक्शन नहीं कराना, कतई तौर पे नहीं कराना। हमें 5 साल का ये इलेक्शन है। इनकी टर्म जो है आज से 1 साल कबल खत्म होगी थी, बाकी टर्म कंप्लीट होगी, वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे। कोई ब्लैकमेलिंग के हम उसमें नहीं आएंगे। हम चाहते, और मेरी ये जाती राय भी थी कि जिस वक्त वोट हम लोग कॉन्फिडेंस इलेक्शन करवा लेने चाहिए। अब हमने पॉलिटिकल कैपिटल अपना लूज किया है। हमने पिछले 8 महीने में हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। कानून और आइन हमें हक बंद देता है कि हम आने वाले वक्तों के अंदर मुकर्रर तारीख पे जो आइन डिफाइन करता है उसके ऊपर हम इलेक्शन कराएं, ताकि अगर रिकवरी होनी है पॉलिटिकल कैपिटल की, हम इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करके उसकी रिकवरी कर सकें। और साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इसका चेहरा जो है सामने आ रहा है, जो इसके सारे जो है, जब लोगों के ऐबों की बात करता था, तो मैं किसी के ऐबों की बात करता हूं ना, तो मैं पहले अपना जो है गिरेबान जो है अपना अंदर जो है टटोल लेता हूं कि ख्वाजा आज़द तुम फलाने के मतलब ये बात करने लगे हो, कहीं तुमसे भी तो नहीं है अमल सरजद तो नहीं हुआ। मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लेता हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि कुरान में जो है
हुक्म है कि आप लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें ताकि अल्लाह ताला आपके ऐबों पे पर्दा डाले। वो पर्दे डालता है, सुबह शाम हमारे ऐबों पे पर्दे डालता है, लेकिन जब आज तानू कोई चूंडी भोरे तो उसले तुसी कहो जी कि ऐबा ने पर्दा पाने तानू आयत याद आ जाए, सूरत हुजरात याद आ जाए। जब आप लोगों के मुतल्लिक बात करते रहो तो उस वक्त जो है थोड़ा मुंह बंद ही ना होए। तो ये इस तरह नहीं होता। ये मुनाफिकत, ये दोगलापन जो है, ये पाकिस्तान की अवाम के इज्तिमाई शऊर की जो है तौहीन है। इस तरह नहीं होता। मैंने जाना भी है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल धुंध भी है और सारा सिलसिला जो है फ्लाइटों का भी और सड़कों का भी। लेकिन चलो अगली किस्त फिर कर लवेंगे, साद रफीक नूं कहांगे फिर बुला लेता, ऐसी किहड़ी गल है। असी कोई ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ को दौड़े दे गए फिर आ जावांगे। लेकिन जरा देखें, मैं ये जो मैं दोबारा आता हूं, जो बात की है मैं इन्होंने आमद मीर साहब ने, ये जो 2018 में जो वाकया हुआ है, अभी उनके लोगों ने भी और अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है, अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट या जनरल माजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे। 2018 से, उससे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। बाज ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो 2013 और 2018 में होने वाली थी। अगर नवाज शरीफ उनमें हां कह देता तो ना पनामा रहना था, ना कोई नैब के केस बनने थे, ना अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसले देने, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन नवाज शरीफ अपने असूल पे डटा रहा। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मुझे कहा जा रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, कानून और कायदे के मुताबिक काम करूंगा। ये जो जिस कंप्रोमाइज की आमद मीर साहब बात कर रहे हैं, उस किस्म के और भी बहुत से कंप्रोमाइज जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन हमने नहीं किया। नुकसान उठाया, जाती नुकसान उठाया, जेलों में गए, झूठे मुकदमात बने, ना सिर्फ अपने पे बने, अपने अहले खानदान पे, अहले खाना के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर मुकदमात बनाए। और एक 3-4 साल का एक भयानक दौर गुजरा इस मुल्क के ऊपर, और आज भी उसके असरात जो हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, बेशुमार नजर आते हैं। एक पूरी नस्ल जो है उसका मिजाज बदल गया है। जो चीजें अब मीडिया पे आ रही हैं उसका जो है उनके फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, उन पर कोई असर नहीं है। जो ग्रे एरिया में वोटर होता है ना, वो 14, 15, 20% जो है वो स्विच होता है इधर उधर, जो हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन जो उसका कमिटेड वोटर है, जो जलसों में नाचता है, जो गाता है, जो अजीब अजीब किस्म के बयानात देता है, आप भी सुन चुके हैं, मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता, वो उनके लिए जो मर्जी कर लीजिए आप, उन पे असरअंदाज फिलहाल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में जरूर होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने 2016-17 में जब मियां साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, एक तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे कई गुना उसका तो जुर्म ही कोई नहीं था नवाज शरीफ का, इससे तो उससे कई गुना, 1000 गुना बड़े जुराइम जो है इसके सामने आ चुके हैं। लेकिन रस्सी दराज हुई है। अल्लाह ताला की जब पकड़ आएगी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर रस्सियाँ दराज नहीं रहती, फिर रस्सियाँ छोटी हो जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रस्सियाँ पहुँच जाती हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं एक दफ़ा फिर अपने दोनों भाइयों की जो है वो उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं सरदार अतीक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ
तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। राना मशहूर साहब का शुक्रगुजार हूँ। सरदार साहब चले गए हुए हैं, मेरा याद साहब, बरादर मोहतरम हामिद मीर साहब भी चले गए हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 75 साल का गंद एक शख्स में जमा हो गया। नैब के फैसले यही कर रहा था। सुना है जिस दिन परवेज इलाही डी नोटिफाई हुआ उस दिन अस्पताल से एक बंदा गायब हो गया। तमाम इदारों को साथ बैठना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज एक पूरी नस्ल का मिजाज बदल चुका है।